हेलो एवरीवन, नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सभी। मैं भी अच्छी हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ हॉस्पिटल के ही दिन का है, डिलीवरी के नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पर देखियो मेरा छोटा बाबू कैसे खुन खुन कर रहा है। तो यहाँ पर ना छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो जाता होगा। जहाँ उन्हें 9 महीने पेट पे रहने की आदत है, एकदम से इतनी लाइट में आ जाना, तो वो बेचारे ना आँख भी नहीं खोल पाते हैं, ढंग से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बोला था कि इसको उठा उठा के फीड करवाना है, चाहे अभी फीड ढंग से दूध आए या ना आए, आपको कोशिश पूरी करते रहनी है हर 2 घंटे में। अगर अभी से आदत डालोगे तभी बेबी उठ के फीड लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये देखो बेचारा कितना परेशान हो रहा है। तो मतलब शुरू में ना थोड़ा अभी गैप भी बहुत, 8 साल का सारांश 8वें साल में लगा हुआ है। तो ऐसा हो जाता है ना कि अरे यार इतना छोटा सा है, कैसे हैंडल कैसे करना है, मतलब 1-2 दिन आपको लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक मोमेंट को कैप्चर कर रही थी, जैसे मैंने सारांश के एक मोमेंट को कैप्चर किया था, ताकि ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ऐसे मतलब हम संभाल के रख सके। तो नेक्स्ट डे सारांश फिर से आ गया था, क्योंकि उसको मतलब उसकी ना एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, हमसे भी ज़्यादा खुश वो था, क्योंकि उसने 9 महीने में हर एक मोमेंट बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है कि उसका भाई या बहन आए। तो यहाँ पर अब छुट्टी हो चुकी है, ये मम्मी देखो मेरी सारा सामान समेट रही हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। मेरी छुट्टी 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो गई थी, क्योंकि भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हो गया था, तो इसलिए मेरी छुट्टी भी जल्दी हो गई थी। तो डॉक्टर वैसे भी पास ही थी, हॉस्पिटल पास में ही था, तो उन्होंने बोला था घर चले जाओ, बाकी अगर बाई चांस भगवान ना करे कोई दिक्कत होती है तो आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो मैंने कितने सारे बैग पैक किए हुए थे। तो हम लोग घर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर दीदी वो नज़र उतारते हैं ना, वो उतार रही हैं, जो दाल चावल परोसते हैं गेट पे, तो वो कर रही हैं। और कोई तेल भी चोता है, और यहाँ पर ये लोटे में जो पानी है वो परोस करके भी इधर उधर डालते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं ऐसे वेलकम करूँगी अपनी बेबी गर्ल का या बेबी बॉय का, मैं वैसे वेलकम करूँगी, क्योंकि आजकल जैसे चल रहा है ना वैसे सोचा था। पर ये मेरे लिए भी, हम सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ ही हो गया था, क्योंकि मेरी डेट जो ड्यू डेट थी वो 5 मई की थी, और ये जो हमारे बेटा राम जी हैं ये आ गए थे 21 अप्रैल को। तो हमें भी मौका नहीं मिला कुछ भी करने का, और ये भी क्या ही करते, ये मेरे साथ हॉस्पिटल में रहते या घर में रह के तैयारियाँ करते। भैया जो ज़्यादा ज़रूरी है वो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम एंट्री मतलब बच्चे को जब लेके आए तब कुछ नहीं कर पाए, पर चलो भगवान जी ने अच्छे हंसी खुशी सब कुछ ठीक से कर दिया, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ बेबी को लेके ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है ना इस टाइम पे बिल्कुल भी हालत नहीं होती है कि ज़्यादा देर खड़े रहो, ज़्यादा देर वो करो। तो जितना भी थोड़ा बहुत शूट करा है ये भी सारांश ने किया है। अब जैसे भी किया हो, कभी वो फ़ोन को टेढ़ा कर रहा था, कभी सीधा कर रहा था, क्योंकि उसको भाई अभी नहीं पता, इतना प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, पर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना नहीं कर पा रही थी। तो मेरा इतना अच्छा बेबी इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उनके लिए काम करा था। हाँ भाई सही कह रहा है सारांश, इसने पूरे 9 मंथ मेरा इतना ख्याल रखा है ना, सच में है ये वैसे 8वें साल में लगा हुआ, पर ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मम्मी को अगर दिक्कत हो रही है तो मम्मी ये लाऊं वो लाऊं, मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये अपने छोटे भैया का भी पूरा ख्याल रखेगा। अभी मैं इसको ये प्राइम में झूला झूला रहा हूँ, ये अभी झूला झूल रहा है। तो अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जब बेबी को हम घर लेके आएंगे तो उसके फुटप्रिंट्स भी लेंगे। पर पता क्या हुआ था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सरप्राइज़ ही हो गया था हमारे लिए भी। तो कभी आलता नहीं मिल रहा था, कभी कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो यार जिस दिन छठी करेंगे उस दिन कर लेंगे बाकी का जो भी प्रोसेस है। अभी आराम से बैठ जाते, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी ज़्यादा देर खड़े होने की या ये वो ढूंढने की। तो यहाँ पर मैं बेबी को लेके बैठ चुकी। तो सारांश जो कोन बड़े मज़े से खा रहा है ना, वो 2 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला था यार बड़ी क्रेविंग हो रही है सॉफ्टी कोन वगैरह खाने की। तो इस टाइम पे ऐसा था कि आप जो मांगो पतिदेव वो हाजिर कर देते थे वैसे भी वो कर देते हैं, पर इस टाइम पे तो उसी टाइम मिल जाता था, इसलिए मैंने 4-5 कोन अपने लिए मंगा के रख लिए थे। तो पर क्या हुआ, मेरे लिए भी सरप्राइज़ ही हो गया ना, वो एकदम नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए मैं एडमिट ही हो गई, डिलीवरी हो गई। अब तो समझो आप, मैं 2-3 महीने बिल्कुल भी कोन को देख भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए सारांश के मज़े पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा मतलब
बहुत सुस्त भी हो रखी हूँ क्योंकि शरीर में जान नहीं है। पर डॉक्टर ने कहा है कि हर 2 घंटे में बेबी को उठाना है, उसको फ़ीड कराना है। तो अभी काफ़ी टाइम से उसको फ़ीड नहीं कराया था। हाँ, मानती हूँ भले ही 2-3 दिन तक ऐसे फ़ीड नहीं आता है, पर जो भी स्टार्टिंग में मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है बेबी के लिए। तो यहाँ पर मैं उसको निहार रही हूँ, एक-एक चीज़ उसकी ध्यान से देख रही हूँ, कितने बाल हैं, कैसा है, कान कैसे है। मतलब होता है ना, माँ एक बहुत 9 महीने तक वेट करती है अपने बेबी को देखने का, उसको मतलब वो करने का। इसलिए मैं बड़े ध्यान से उसको टच कर के देख रही हूँ। तो अभी तो इसके पापा को टाइम नहीं लगा इसको, मतलब उस टाइम तो उन्होंने उसे पकड़ लिया था, पर अभी बिल्कुल फ्री होके नहा धो के वो इसको अच्छे से देखेंगे कि हाँ भाई, तसल्ली होती है ना एक, वो नहीं हुई है अभी उनकी। तो यहाँ पर देखो छोना सा सो रहा है। तो मैं अभी, डॉक्टर ने तो मुझे बोला है कि जब बेबी उठता नहीं है ना, ज़बरदस्ती उसके जो पैर का तलवा होता है उसमें ज़ोर से मारना चाहिए ताकि बेबी उठ जाए और फीड ले ले। पर मुझे ना मारने में बड़ी दर्द हो रही थी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं मारती हूँ, मैं नहीं मार सकती, मैं ऐसे करके ही उठा लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये उठ जाए और फीड ले ले, पर ये अपनी मीठी मीठी सी नींद में था। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पंज वगैरह कर दिया है बेबी को, थोड़ा फ्रेश कर दिया है ताकि उसको भी अच्छा लगे और वो उठ जाए। तो ये यहाँ पे देखो उठा हुआ है और ये बेचारा भी हैरान है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इतनी इतनी बड़ी बड़ी लाइट है यहाँ पे। और मम्मी, जो मेरी मम्मी है, वो आ गई थी 1 हफ़्ता पहले, मेरी डिलीवरी के लिए ही आई थी वो, और यहीं पर रह के मेरा सेवा पानी करने वाली हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि पापा वहाँ पर अकेले हैं अभी, तो पापा भाई जॉब भी करनी है और अपनी देखभाल भी करनी है, पर पापा ने बोला भाई तू वहाँ जा, उसको ज़्यादा ज़रूरत है तेरी। तो इसलिए मम्मी मेरे पास ही हैं अभी और 1-1.5 महीना यहीं रहेंगी। 1-1.5 महीना नहीं, मतलब जब तक मैं यहाँ पर हवन वगैरह तक हूँ तब तक वो यहीं रहेंगी। फिर जब सारांश की हॉलीडेज़ हो जाएंगी ना, तब मैं अपने मायके अपने दोनों बच्चे को लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर देखो छोटा बेबी कैसे कैसे कर रहा है। और अब सारांश का हमारे इर्द गिर्द घूमना शुरू हो चुका है क्योंकि उसको भैया, अपने छोटे भैया को पकड़ना है, गोद में उसे निहारना है, उसे देखना है, जिसके लिए उसने इतनी प्रेयर करी है भगवान जी को। सच में इसी की जो भगवान से इसने प्रार्थनाएं करी हैं वो भी फली फूली हैं। भगवान जी ने, मेरे को लगता है, बच्चों की जल्दी सुनते हैं, इसलिए उसी की देख के दिया है। तो यहाँ पर अभी मेरे को ऐसा हो रहा था यार, मैं बेड पे सोऊं या फिर दीवान पे अलग से सोऊं, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना, बेड पे बच्चा अभी छोटा है और सारांश को भी इतनी समझ नहीं है, वो एकदम से भाग भाग के एकदम बेड पे चढ़ जाता है, तो थोड़ा ना रिस्की रहता है छोटे बच्चे के साथ। इसलिए मैं सोच रही, जहाँ वो अभी बैठा हुआ है ना, वहाँ पे मैंने अलग से दीवान लगवाया, भाई मैं वहाँ पर रहूँगी बेबी के साथ और सारांश, उसके पापा अलग उसमें रहेंगे। तो फिर यहाँ पर देखो उसके पापा अब नहा धो के आ चुके हैं, उसका अच्छे से देख रहे हैं, मतलब उसको जो नैपीज़ वगैरह चेंज करनी होती है वो भी वो कर लेते हैं। इस टाइम पे सच्ची कह रही हूँ, अगर आपको सपोर्टिव हस्बैंड मिल जाए ना, तो बस ये टाइम पता नहीं चलता कैसे कट जाता है। देखो ये स्टिचेस का जो पेन होता है, बाकी सब होता है, वो तो सहना ही पड़ता है, पर ये कम तब हो जाता है जब आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करें, आपके बच्चों को देख ले। तो सारांश के पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग हैं, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। तो यहाँ पर ये वाला काम तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो भी बच्चों के कपड़े बदलने हैं। अब जैसे कि स्कूल थे सारांश के, तो वो सुबह उसको जल्दी उठा देते थे, उसको तैयार करते थे, तो मतलब ये सब काम वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और सच्ची में बताऊँ, इतने ही काम की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 दिन बाद ही उसको, सारांश को पढ़ाना वगैरह शुरू कर दिया था, क्योंकि भैया देखो छोटे बच्चे के लिए अपने बड़े बच्चे की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको पढ़ाना वगैरह शुरू कर दिया था। और उसी, मेरे ख्याल से उस दौरान उसके टेस्ट वगैरह भी कुछ चल रहे थे। वैसे तो सारांश अपने आप से पढ़ लेता है, सब कुछ अच्छे से कर लेता है, पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है फर्स्ट चाइल्ड में, सेकंड चाइल्ड में। फर्स्ट चाइल्ड में आप बहुत अच्छे से मतलब फ्री माइंड रिलैक्स कर सकते हो, पर सेकंड चाइल्ड में आपको फर्स्ट चाइल्ड की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा छठी का व्लॉग। वैसे ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉग नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे बनाए, पर आई होप आपको ये छोटे छोटे भी अच्छे लगें। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। बेल आइकन